हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो। भाई अब दिन रात आपको कुछ नहीं समझना है कि दिन क्या है कि रात क्या है, क्योंकि अब जो समय है आपके पास बहुत ही कम है। आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। इतनी मेहनत कीजिए कि एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट ना रह जाए कि काश हमने मेहनत कर ली होती। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुलराउस का नियम। नियम तो है ही, नियम को पढ़ने के बाद अगर हम नियम से जो फार्मूला निकालते हैं उस फार्मूले का यूज हमें करना होता है न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वही है। और कुलराउस का नियम दे दे, अनुप्रयोग दे दे, तो आपके पास 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर इसे आप पढ़ लेते हैं। और बोर्ड्स में कुलराउस का नियम जरूर ही पूछा जाता है। तो आइए हम इसको करते हैं क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन जो कि हमने लिखा है। आपको कुछ नहीं, मान लीजिए आप NaCl लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका विघटन करो, तो ये विघटन होता था कि हम जो देखते थे कि A+ और माइनस में तोड़ते थे, और जब हम उसको Na को अलग कर दिए प्लस और क्लोरीन को अलग कर दिए, लेकिन उन दोनों का योग NaCl के बराबर ही तो होगा। तो यही क्लोराउस जी ने बताया था कि इसमें अनंत तनुता पर हम लेते हैं कि जो तनुता होती है अनंत तनुता पे हम लेते हैं, और मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, क्योंकि जब हम उसको करते हैं ना ब्रेकआउट तो चालकता वहां से हम निकालते हैं। तो उसी को हम आज देखते हैं कि क्या होता है। तो बताए थे कुलराउस जी ने कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। हम दिखाते हैं इसमें जो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य है उसे मतलब ऐसे दिखा लिया, और यहाँ पे m, इसे हम बोलते हैं लैम्बडा। और यहाँ पे जब हम इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए कोई हमारे पास विद्युत अपघट्य है जिसे हमने x और y में तोड़ रहे हैं, तो ये x प्लस और प्लस y माइनस अनंत तनुता पे, इसे लैम्बडा बोलते हैं और इसे लैम्बडा बोलते हैं। और ये है धनायन और ये है ऋणायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पे, और ये पूरे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पे मोलर चालकता है। तो यही होता है कुलराउस का नियम कि ये किसके योग के बराबर होगा, जितना धनायन और ऋणायन होगा उतना ही अनंत तनुता पे विद्युत अपघट्य की चालकता होगी। और एक बहुत ही ज्यादा इसको हम सवाल में लगाते हैं कि कोई हमें विद्युत अपघट्य दे देता है तो उसको हम ब्रेकआउट करते हैं कि वो कैसे टूट रहा है, तो धनायन ऋणायन कैसे मिल रहे हैं। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे दे देगा सवाल और उसको सॉल्व करना होता है तोड़ तोड़ के। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। हम इस नियम को तो पढ़ लेते हैं, उपयोग क्या है। तो आप देखेंगे ना कि हम प्रबल विद्युत अपघट्य होता है तो उसको तो तोड़ना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम NaCl ले लें, सोडियम ही बहुत रिएक्टिव है तो इसे हम प्रबल के कैटेगरी में रखते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन हम कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं कि जो मतलब टूटना नहीं चाहते हैं, वो आयंस देना नहीं चाहते हैं, तो भाई उनको हम कैसे तोड़े। तो हमने कहा कि हमने तो पढ़ लिया कुलराउस का नियम, हम उसका यूज करेंगे और आसानी से दुर्बल अपघट्य को ब्रेकआउट कर लेंगे कि आखिर ये किस तरीके से निकल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का निर्धारण। ये हो गया हमारे पास 2 कुलराउस के उपयोग हैं, तो ये हो गया पहला। और जो दूसरा उपयोग है वियोजन की
वियोजन की कोटि की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि को हम दिखाते हैं अल्फा से। वियोजन की कोटि, और इसके बराबर होता है अनंत तनुता पे, नहीं सॉरी, एक हमारी विलन का जो भी होगा सांद्रता तो कुछ होगी ना उसकी सांद्रता, और तनुता हम दूसरा लेंगे इनफाइनाइट पे। इसी से अगर कोई विलन दिया कि अनंत तनुता पे उसकी इतना है और उसका हम सांद्रता पे निकालेंगे कि इतने कंसंट्रेट पे उसकी जो मोलर चालकता इतना है, तब हम वियोजन की मात्रा आसानी से वहां से निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो ये फार्मूला बहुत ही यूज है, इसमें देखिए हम इस पे सवाल लगाते हैं। इसको अगर हम हिंदी में लिखे तो लिख सकते हैं किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, और दूसरा हम लिख सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये होता है हिंदी में आपके पास वियोजन की कोटि बराबर किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, और जो अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों को अगर दिया है तो हम वहां से वियोजन की मात्रा आसानी से निकाल सकते हैं। और अनंत तनुता पे मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए तो हमने देख ही लिया कि अनंत तनुता पे हमें अगर चालकता ज्ञात करनी है तो इस तरीके से हम वहां पे ज्ञात कर लेंगे। तो यही था रॉल्स के नियम का उपयोग। दो उपयोग है कि हम प्रबल विद्युत की अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कैसे मतलब मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा था कि हमें अगर कोटि ज्ञात करना है विक्रिया की तो हम किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता अनंत और अपान अनंत तनुता पे मोलर चालकता निकाल लेंगे तो हम वहां से वियोजन की कोटि आसानी से निकाल सकते हैं। और क्लोराइड्स ने बताया ही था कि जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ये दिया है अनंत तनुता पे NaCl, और यहाँ पे हम सोडियम प्लस, और यहाँ से हम लिखते हैं Cl माइनस। इस तरीके से आपको तोड़ना होता है किसी भी विद्युत अपघट्य को। तो ये कैसे तोड़ेंगे, जब आपको पता हो कि कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। अब देखिए जब ये नहीं टूटता है ना तो हम इसका यूज कर लेते हैं, और फिर हम HCl का यूज कर लिए, और यहाँ से हम इसको तोड़ लेते हैं H प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस। इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं वियोजन अनंत तनुता पे मोलर चालकता, क्योंकि वो धनायन और ऋणायन में तोड़ना है तो हमें पता है कि भाई अच्छा है वो धनायन होता है, Cl होता है निगेटिव। सोडियम फर्स्ट वर्ग के तत्व HLi यानी कि RbCSFr, दूसरे वर्ग के तत्व BeMgCa SrBaRa, इन दोनों इसकी 2 होती है और इसकी +1 होती है। और इधर हम चले जाएं ऑक्सीजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली 1 2 और नाइट्रोजन की -3। तो उधर की जो धातु होती है वो माइनस होती है और जो धातु होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा अपवाद में आता है क्योंकि ये एक गैस है तो धातु के रूप में है, इसलिए ना इसे हैलोजन से भी समानता दर्शाता है। और इधर +1 संयोजकता की वजह से ये फर्स्ट वर्ग के तत्वों से भी संयोजकता दिखाता है, मतलब दिखाता है कि यहाँ पे भी हमारी मिल रही है, हम इससे भी अपनी समानता दर्शा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया भाई ना तो यहाँ रहे ना वहां रहे, बीच में कहीं आ जाए, इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं सेपरेट रख देते हैं। तो इसी तरीके से आप कोलराउस का नियम लिख सकते हैं, और कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स दे दे, विद्युत अपघट्य दे दे और उसकी आपको वियोजन करना है तो इस तरीके से आप प्लस माइनस में वियोजित कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोलराउस का नियम समझ में आया हो, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें और उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। जो भी आपके थोड़ा सा
आर्थिक स्थिति से वीक हो, क्योंकि देखिए सभी लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन शिक्षा पे सभी का अधिकार है। इसीलिए हमारी यही कोशिश है कि आपको फ्री में एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचता रहेगा और हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। तो थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कीप कंटिन्यू स्टडी और ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद साथियों।